नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। गोरखपुर जिले में गोरखनाथ इलाके के दिग्विजय नगर में रेलवे कर्मचारी मोहम्मद अफरोज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने शनिवार को पत्नी सादिया और उसके प्रेमी ITI छात्र अभिषेक को अरेस्ट कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। अन्य फरार 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। गोरखपुर के थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 24/25 की रात को एक व्यक्ति अफरोज, जो कि 50 वर्षीय जिनकी उम्र थी और रेलवे में नौकरी करते थे, उनकी हत्या के संबंध में रात में 2 बजे के आसपास सूचना मिली, जिसको कि तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से बात प्रकाश में आई कि उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से उन्हीं के घर के अंदर, उन्हीं के बेडरूम में की गई है। तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिस्थिति जन साक्ष्य के लिए फोरेंसिक की टीम द्वारा एविडेंसेस इकट्ठा किए गए। घर के बाहर और घर के अंदर कई CCTV कैमरास लगे थे, जिनकी फुटेज को सुरक्षित किया गया। मृतक के भाई द्वारा इसमें तहरीर दी गई, जिसमें कि मृतक की पत्नी एक अन्य व्यक्ति को इसमें नामजद किया गया और अज्ञात के नाम भी लिखवाए गए, जिस पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिस तरह से घटना हुई थी और घटना के समय पर, क्योंकि उनकी पत्नी उसी घर में मौजूद थी और उसको किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई थी। CCTV कैमरा से जो फुटेजेस सामने आए, सर्विलांस के माध्यम से और पूछताछ के माध्यम से ये बात क्लियर हुई कि इस घटना में मृतक की पत्नी का मुख्य रोल है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1 महीने से अधिक लंबे पहलवानों के धरने को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू भी हटा दिया है। पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं भारतीय पहलवान। नई संसद को देने से पहले यूपी गेट पर शुरू हुई किसानों की पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही चल रही और भारत के लिए जीतने वाले पहलवानों के मेडल की कीमत लगाई जा रही है। ये पहलवान और किसानों का भारी अपमान है। उन्होंने कड़े तेवर में कहा कि सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ 2024 से पहले नई आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। रणनीति है, यही है, सब बॉर्डर पर बातचीत करेंगे। अभी तो यहाँ पे आए क्योंकि अभी तो सब लोग पीछे रोक लिए उन्होंने। पुलिस फोर्स ने घरों पे जो राष्ट्रवाद है, जो टोल पे है, पूरा पुलिस ने लोग रोक रखे हैं। वे लोग भी आ जाए तो फिर सलाह करके जब बताएंगे। अब आप लोग यूपी से वापस लौटेंगे? नहीं, बैठेंगे नहीं हम यहाँ पे। आप लोग यही बैठेंगे कि दिल्ली जाएंगे या वापस जाएंगे, क्या होगा? अभी तो यही बैठेंगे, आगे की सलाह करेंगे, बताएंगे 1-2 बजे तक क्या करेंगे। आगे की रणनीति जनपद कानपुर देहात में एक बार फिर से तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित वैन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दौरान इस हादसे में ऑटो सवार एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो क्या घटना हुई है? मैं आ रहा था, पीछे पता नहीं किसने टक्कर मार दी है। काहे से थे? ऑटो। कहाँ जा रहे थे भैया? पकड़ा। किसी टक्कर मार? टक्कर पीछे से मारी किसी ने, अभी हम नहीं देख पाए। आप चला रहे थे गाड़ी? आप बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि देहात पुलिस और सर्विलांस टीम ने 35 खोए हुए मोबाइल ढूंढ निकाले, जिसकी कीमत लगभग करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने सभी को उनके मोबाइल सौंप दिए। वहीं फोन पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। तो 35 खोए हुए मोबाइल पुलिस और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त रूप से ढूंढ निकाले। हालांकि इस दौरान जब मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल सौंपे गए तो उनके चेहरे खिल उठे। जो मोबाइल की मिसिंग रिपोर्ट्स थी उन पे काम करते हुए आज 35 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल हमने लौटाए हैं। और ये मोबाइल अन्य राज्यों से जैसे कि कर्नाटका, राजस्थान, बिहार आदि से भी प्राप्त हुए हैं। और हमें बेहद खुशी है कि हम कुछ लोगों के मोबाइल सफलतापूर्वक खोजकर उन्हें दे पाए। ये मिसिंग ही थे या कुछ पटवारी के भी? ये सारे के सारे मोबाइल जो थे मिसिंग के ही। अभी और भी बरामद किए जाएंगे? हाँ, ये लगातार हम लोगों का काम चलता रहता है। हम सर्विलेंस के माध्यम से जितने भी खोए हुए मोबाइल है उनका लगातार जो हमें होमवर्क करना होता है वो करते रहते हैं। अभी कुछ हमारे पास नंबर सफिशिएंट इकट्ठा हो गया था तो हम लोगों ने उसका एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जनपद बुलंदशहर की थाना कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर ऐसा कारनामा किया है जिससे लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। मिसिंग हुए मोबाइलों को कोतवाली देहात पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें प्रेस वार्ता करते हुए एएसपी अनुकीर्ति शर्मा जी ने बताया है कि 35 मोबाइल जो गुम हो गए थे उनको कोतवाली देहात पुलिस ने बरामद कर लिया है और मोबाइल स्वामियों को मोबाइल सुपुर्द कर दिए गए हैं। बाकी ऐसे अन्य मोबाइल हैं जिन्हें तलाश किया जा रहा है और ये मोबाइल अलग अलग राज्यों से पुलिस बरामद कर लाई है और मोबाइल स्वामियों को ये सुपुर्द कर दिए गए थे, जिनकी वजह से मोबाइल स्वामियों ने पुलिस का धन्यवाद किया है और उनके चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। ये महत्वपूर्ण सहयोग कोतवाली देहात पुलिस कर रहा है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ मैं इमरान खान, आर्या न्यूज़, बुलंदशहर। जनपद बुलंदशहर। संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन दुकान में धमाके की खबर सामने आई है। दरअसल दुकान में काम कर रहे इस दौरान एक मजदूर का हाथ बुरे तरीके से जख्मी हो गया। बता दें, अयोध्या से एक खबर है जहां पर एक निर्माणाधीन दुकान में धमाका हो गया। इस धमाके में एक मजदूर का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया है। गंभीर अवस्था में श्रीराम अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर दर्शन नगर के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल को फिलहाल पुलिस धमाके के पीछे की वजह तलाशने में जुट गई है। तो अयोध्या से एक खबर है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन दुकान में धमाका हुआ। इस दौरान एक मजदूर का हाथ बुरे तरीके से जख्मी हो गया। हालांकि इस दौरान घायल को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है, वहां पर उसका उचित उपचार किया जाएगा। अभी पुलिस धमाके की वजह तलाशने में जुटी है। गाजियाबाद जिले में थाना लोनी क्षेत्र में साफ सफाई के वाहन में सफाई संदेश प्रसारित करने को लेकर तौहीद नाम के व्यक्ति के द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर सफाई कर्मचारियों से विवाद होने पर तौहीद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर
शांति स्थापित कर तौहीद को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। कंचन पार्क के अंतर्गत एक विवाद सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मचारियों के द्वारा मोहल्लेवार सुबह के समय कूड़ा आदि इकट्ठा किया जाता है और अपने वाहन में सफाई संदेश प्रसारित किया जाता है। इसको लेकर के तौहीद नाम के व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई और सफाई कर्मचारियों से उसका इस पर विवाद हो गया और वो विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। हालांकि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और न ही कोई इंजर्ड हुआ। थाना लोनी के कंचन पार्क के अंतर्गत एक मिर्जापुर की कछुआ पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग को पकड़ लिया है। दरअसल बताते चले कि गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे और चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए कहा कि वाहन चोर गैंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ ही इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन चोरी की जो घटनाएं कुछ संज्ञान में आई थी उस पे काम करने के लिए एसओजी की एवं थाना कछुआ की टीमें लगाई गई थी सीओ सदर साहब के नेतृत्व में। उसमें सफलता हाथ लगी है। वाहन चोरों का गैंग एक बर्स्ट किया गया है, पकड़ा गया है। इसमें टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शिवम प्रजापति, विकास, गोलू। इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। साथ ही साथ इनके पास से अवैध तमंचा वो भी बरामद हुआ है। ये लोग जो चोरी के वाहन है इनको चोरी करने के साथ साथ खरीद फरोख्त का काम करते थे और समय रहते हुए इनको पकड़ लिया गया है। ये वाहन जितने भी हैं उन सबको कनेक्ट किया जा रहा है, जो उसके ओनर है उन तक उनको पहुंचाया भी जाएगा। और ऐसे जो गैंग्स हैं जो वाहन चोरी के काम जनपद मिर्जापुर में कर रहे हैं उनको पकड़ने के साथ साथ इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई यहाँ पे की जाए। जगदलपुर शहर में जगह जगह पड़े कचरे के ढेर, रास्तों में उड़ते धूल और शहर के प्रत्येक नालियों में गंदगी फैली हुई। वार्डवासियों को कचरे के ढेरों से होकर मजबूरन गुजरना पड़ता है। शहर में धूल इस तरह से उड़ती है जैसे कोई धूल का तूफान शहर में प्रवेश कर चुका हो। जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि विधायक और महापौर की आपस में तालमेल नहीं है। इन्हीं कारणों से शहर में समस्याओं का अंबार लग चुका है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए जनता से झूठे वादे कर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। की सरकार का नगर निगम पे रहा और जनता से इन्होंने जिस प्रकार से झूठे वादे करके नगर निगम की सत्ता हासिल की। आज आप देख रहे होंगे जगदलपुर की हर वार्डों पर कचरा का जमाव है। नालियों से पानी का जो घरेलू उपयोग की पानी है उसका रिसाव नहीं हो रहा है। बरसात के दिनों में ये नालियां जो है दम तोड़ देती हैं। इसके अलावा शहर के प्रत्येक मार्गों में आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर धूल का जो गुबार उड़ रहा है, जिससे धूल का गुबार उड़ने से जिससे लोगों का सांस की बीमारी और अन्य जो बीमारी है स्वास्थ्य के कारण ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर नगर निगम का कोई रुख नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेखचंद जैन जो स्वयं संसदीय सचिव हैं छत्तीसगढ़ के, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं रेखचंद जैन से कि उनके कार्यकाल में आपने जगदलपुर में काम क्या कराया। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि जगदलपुर के विधायक और यहाँ की जो महापौर हैं इनमें आपसी ताल सुकमा से जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का मरम्मत कार्य जारी है और मरम्मत कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही सुकमा से चंद किलोमीटर चलने पर ही इस मरम्मत कार्य का पुनः मरम्मत कार्य प्रारंभ हो चुका है। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शूरी ने
निर्माण एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नवीनीकरण के नाम पर घटिया निर्माण कार्य कर करोड़ों रुपए का बंदरबाट ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस झीरम घटना को हुए इतने साल बीत गए, उसी झीरम घाटी सड़क मार्ग से गुजरना राहगीरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पूर्व ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और कुछ दिन पूर्व ही मैंने इसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाए थे और ये रोड पूरी होने के पहले ही आप देख सकते हैं इसमें रिपेयरिंग कार्य स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब थी। मैं निर्माण कार्य के पूर्व ही इसको बता चुकी हूँ और ये सड़क अभी रोकेल तक ही पहुँच पाई है मुश्किल से, और बरसात आने पर कितना ये पानी को सहन कर पाएगी ये कहना गलत नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि सुकमा से कुछ किलोमीटर दूर ही ये सड़क रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो गई है और इसकी गुणवत्ता आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये सड़क में यहाँ पे गुणवत्ता का उपयोग किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है जो अभी बन रहा है, इसमें जांच होना आवश्यक है। तो वहीं देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बालेंगा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें आमने सामने से दो तेज रफ्तार ट्रेलर टकरा गए। दोनों वाहनों में हादसे में भीषण आग लग गई, जिसमें सारे दस्तावेज जल गए। मौके पर ही एक ड्राइवर की झुलसकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि हल्के धमाके के साथ दोनों वाहनों में आग लग गई थी। नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों की परिवहन को रोकने और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से जगदलपुर की ओर जा रही बोलेरो में कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैठे हैं जो अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे। थोड़ी देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक बोलेरो उड़ीसा की ओर से आती हुई दिखी, जो पुलिस को देखकर बोलेरो को लेकर भागने की फिराक में थे। उसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चौकावाड़ा चौक में पकड़ लिया। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नकुल नार से सीमेंट ईंट भरकर सुकमा जिला गोडेरास जा रहा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और उस पर कार्रवाई जारी है। चुनावी साल में आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी सरकार ने कमर कसी हुई है। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना से पूरे राज्य में महिलाओं को साधने में लगी है। सरकार 10 जून को प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सीमा सिंह ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही। लाडली बहना योजना में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उनके खातों में पैसे डालने की घड़ी नजदीक आ गई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना का लाभ देने के लिए इतना बड़ा एक कदम उठाया है, उसको लेके आज समूचे मध्य प्रदेश के 57 जिलों में जिला मुख्यालय में हमारी पत्रकार वार्ता हो रही है।
और ये पत्रकार वार्ता महिला मोर्चा प्लस जो हमारी सामाजिक संगठन की बहनें हैं जो हमारी विचारधारा से जुड़ी हैं उनके साथ मिलके हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं आज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उन्होंने लाडली बहना योजना लाके पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को जो एक संबल देने का काम किया है, एक आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, इसके लिए हम सब महिला मोर्चा की मातृशक्ति बहनें उनको धन्यवाद देते हैं। 10 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी 1,25,00,000 जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बहनों का, उनके खाते में सीधे पैसा 1,000 रुपये डालेंगे। उस दिन हमारी पूरी मध्य प्रदेश की बहनें बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। जनपद हापुड़ के ग्राम अच्छेजा में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर ने आज किसान यूनियन की एक सभा का आयोजन किया जिसमें किसानों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि किसानों को किसी भी कीमत पर अपने ट्यूबवेल पर मीटर नहीं लगाना है। यदि बिजली फ्री है तो मीटर का क्या काम। इस अवसर पर वक्त आने पर महिला पहलवानों का सहयोग करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जब बेटियां मेडल लाती हैं तो सबको गर्व होता है, लेकिन आज वही बेटियां किसी पर आरोप लगा रही हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा रही हैं, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। से बात कर रहे हो, मैं बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, हम बिल्कुल बेटियों के साथ हैं। और मेरा मानना यह है कि देश की सरकारों को, देश के कानून को आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से बेटियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहां धरने में उनको बैठना पड़ा है, ये दयनीय है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और बहुत जल्द मैं भी उन बेटियों के धरने में शामिल होने जा रहा हूं। सर, दूसरा मुद्दा ये है कि हर बार किसानों की जो मीटर की समस्या है, हर संगठन इसी बात को कहता है, मगर आज तक भी किसी संगठन ने आज तक से निस्तारण नहीं किया। इस बारे में बताएंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने अपने भी भाषण में भी कहा था कि बहुत सारे संगठन कहीं ना कहीं सरकारों से प्रभावित होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि कोई भी अपने 12 पे मीटर ना लगने दे। हम उनके साथ हैं, क्योंकि जब सरकार एक तरफ तो कह रही है हम भी आपको फ्री कर रहे हैं, जब फ्री कर रहे हैं तो मीटर किस लिए। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इन मीटरों को भारतीय किसान संघर्ष बिल्कुल नहीं लगने देगा। जो आप मुझसे बात कर रहे हो, मेहमानों का स्वागत करें। अगली खबर बुलंदशहर से है। बताते चले कि दिल्ली जाने से रोके जाने पर किसानों का हाईवे जाम करने का मामला सामने आया था। हालांकि अधिकारियों के देर तक समझाने के बाद भाकियू टिकैत नेताओं ने जाम खोल दिया। इस दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं को वाहनों को मौके पर छोड़कर आगे की ओर पैदल कूच करना पड़ा। बता दें कि जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने के लिए ये किसान निकले थे। तो वहीं देश के शीर्ष पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के तत्कालीन प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस शनिवार को स्टेटस रिपोर्ट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और इसे अदालत को सौंप दिया है। तो बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी जांच चाहते हैं जांच करावें। न्यायपालिका जो भी मेरे लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगी उसका मैं सम्मान करूंगा, लेकिन जाने अनजाने कहीं आप इस नई संसद भवन पर जब खुशी मनाने के बजाय
धरना प्रदर्शन की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आज इसीलिए सामने आया हूं। मैं हर फैसले के लिए तैयार हूं। देशवासी जो भी मेरे लिए निश्चित करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। मेरा आप सबों से आग्रह है और आपके परिवार के लोगों से भी आग्रह है, आप ठंडे मन से सोचिए। आप मुझसे संबंध न रखें, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो देश के लिए गर्व का क्षण है उस क्षण में व्यवधान मत पैदा करिए। कोई ऐसा संदेश दुनिया को निकल करके ना जाए, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं और देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं। के लिए तैयार, मैं नार्को के लिए तैयार। मैंने किसी कमेटी पर कोई सवाल नहीं उठाए। इनके स्टैंड लगातार बदलते जा रहे हैं और मुझे न्यायालय पर भरोसा है, दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है और हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देशवासी को हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है उस पर भरोसा करना चाहिए। ये संक्षेप में मैंने ये बात इसलिए कही, कहने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस करता था, लेकिन इसलिए कही कि जब आज देश को नई पार्लियामेंट मिलने जा रही है, क्योंकि इसकी जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से ये पार्लियामेंट बनाई गई। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाय हमारे ये रेसलर पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है। आपने एफआईआर लिखाया, जांच चल रही है। रविवार को जिलाधिकारी नेहा जैन के द्वारा जिला महिला चिकित्सालय में पल्स पोलियो अभियान के प्रथम बूथ दिवस का शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत 891 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जनपद में बताते चले कि इस अवसर पर जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं नवजात शिशु को गोद में लेकर 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर आज इस अभियान का शुभारंभ किया गया और बच्चों को इस दौरान चॉकलेट भी वितरित की गई। उन्होंने जनपद के समस्त अभिभावकों से अपील करते हुए जानकारी दी कि आज भारत पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अन्य देशों से व्यक्तियों के नियमित आवागमन के कारण पोलियो के आने की संभावना बनी रहती है। इस वर्ष में 28 मई आज है, SNID है, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। तो ये पोलियो का जो राउंड शुरू हो रहा है उसमें आज 28 तारीख को हमारे जनपद में बूथ डे है। मतलब यहाँ पे जितने भी बूथ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आज पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और जन्म से लेके 5 साल तक हर एक बच्चे को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की अवश्य लेनी है।